स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों, आप सबके लिए जो सेशन 2023-24 अब है थोड़ा सा डिफरेंट है। लास्ट ईयर अभी जो आपका सेशन स्टार्ट हुआ था तब कुछ चीजें चेंज हुई थी, एग्जाम पैटर्न, देयर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो चेंज हुआ, जो इस सेशन में हुआ, जो पहले कभी नहीं हुआ था और आगे भी नहीं होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, 2 बोर्ड सिस्टम आपके सेशन में बोला तो गया था बट इस सेशन से लागू नहीं हुआ, अगले सेशन से स्टार्ट हो जाएगा। 2 बोर्ड सिस्टम होता तो आपको भी फायदा होता, 2 बार देते, बेस्ट ऑफ 2 आपका कंसिडर होता। अब एक प्रॉब्लम इस सेशन में ये हो गई है कि सीबीएसई में एमसीक्यू में बढ़ोतरी हो गई है ना। एमसीक्यू के परसेंटेज बढ़ा दिए गए हैं, जिससे हो क्या रहा ना कि बच्चों की 100% स्कोरिंग आने में प्रॉब्लम हो रही है। लास्ट ईयर का जो रिजल्ट था, लास्ट ईयर भी बढ़ा था एमसीक्यू का परसेंटेज, तो उससे होता क्या ना, एमसीक्यू में आइदर आंसर इज राइट और रॉन्ग। अगर करेक्ट है तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं, अगर रॉन्ग है तो आपके मार्क्स बिल्कुल ही कट जाते हैं, है ना। इसका एक फायदा ये है कि अगर स्टूडेंट बहुत ही कॉन्फिडेंट होके, बहुत ही फोकस्ड होके एग्जाम देगा, ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे का नहीं आता, आते हैं, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फुल स्कोर करते हैं वो कम हो गए हैं। क्योंकि देखो एग्जाम में थोड़ी एंजाइटी होती है और हर साल जब बच्चे पेपर दे के आते हैं और फिर जब हम इंटरेक्शन करते हैं बच्चों से तो पता चलता है कि अरे मैम ये तो आता था पर छूट गया, गलत पढ़ लेते हैं, बहुत सी चीजें बच्चे जानते हुए भी गलत करके आते हैं। क्योंकि एक एग्जाम का अलग ही प्रेशर होता है, जब वो सेंटर पे होते हैं तो हड़बड़ाहट होती है, टाइम से पहले लिख के देना है, रीचेकिंग करनी है और कई बार आप क्वेश्चन भी गलत पढ़ के आ जाते हो, तो एमसीक्यू में फुल स्कोर करना बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट। लेकिन अगर हम बात करें लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर की, तो यहाँ पर क्या होता है ना कि आपको स्टेप मार्किंग होती है। मान लो आपको पूरा आंसर नहीं भी आ रहा, आपने स्टेप्स लिख दिया, आपको नंबर मिल जाते हैं बहुत हद तक, अटेम्प्ट लेने के मार्क्स मिलते हैं। बट एमसीक्यू में आपको अटेम्प्ट या स्टेप के मार्क्स तो नहीं मिल सकते, क्योंकि इट इज आइदर राइट और रॉन्ग। तो एमसीक्यू के नंबर बढ़ने से स्टूडेंट्स की मुश्किलें बढ़ गई हैं, ये एक प्रॉब्लम है जो हो गई है। अब इट इज अ मैटर ऑफ चांस कि अब गए और आपने सारा सही बना दिया, आप एनसीईआरटी पूरा अच्छे से पढ़ के गए हो, कॉन्सेप्चुअली समझ के, सो यू कैन स्कोर। बट ओवरऑल अगर कहूँ कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो फुल स्कोर करते हैं उनके नंबर घट गए हैं। आप सभी जानते हैं कि क्वेश्चन के पैटर्न में किस तरीके से चेंजेस आए हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी जो ऑप्शंस होते हैं ना, थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। सो बिफोर यू एंटर योर एग्जाम आप एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस करो, ठीक है। सीबीएसई ने ये एमसीक्यू इंट्रोड्यूस किया कोरोना के टाइम पे, जब 2 एग्जाम हुए थे, टर्म 1 एंड टर्म 2 2022 में। तो वहां पर तो देखा गया कि बच्चों ने स्कोर अच्छा किया और उस समय थोड़ा वेटेज भी था, 30-70 का वेटेज रखा था सीबीएसई ने, तो ओवरऑल रिजल्ट अच्छा रहा। बट इस साल का रिजल्ट और भी बुरा हुआ था। सो ऐसे में विद्यार्थियों के लिए एमसीक्यू सवालों की तैयारी काफी महत्वपूर्ण हो गई है। अब सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आंसर्स नहीं है, एमसीक्यू भी है, तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट आल्सो। तो सीबीएसई के जो स्कूल्स है ना, इवन टीचर्स, दे आर आल्सो प्रिपेयरिंग कि बच्चों को हम पढ़ाएं कैसे, किस तरीके से एमसीक्यू या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से रूबरू करवाएं कि बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। लिखकर अभ्यास करना बेटा बहुत जरूरी है, आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। टीचर्स का भी ये मानना है कि एमसीक्यू पैटर्न के सवालों से विद्यार्थियों की स्कोरिंग तो बढ़ जाती है। अगर आपने मान लो 10 क्वेश्चन सही कर दिए तो पूरे 10 के नंबर आपको मिल गए। सो लास्ट ईयर बोर्ड में भी ये देखा गया था कि फुल मार्क्स स्कोर करने वाले बच्चों का नंबर काफी कम था। अब आपको पूरे टेक्स्ट बुक को बहुत ही गंभीरता से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन जो होंगे वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे, और कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आपके नंबर कट जाएंगे। वहां पर स्टेप मार्किंग बिल्कुल नहीं होती, वहां पे पूरा सही है तो चलो 1 मार्क, पूरा अगर वो गलत है तो यू विल गेट 0 ऑन दैट। तुक्का मारने से आपको एग्जाम में बचना चाहिए, करेक्ट। तो और इस तरह रहेंगे योग्यता केंद्रित सवाल। सो परसेंटेज जो आपके एग्जाम का जो पैटर्न है वो तो आपको पता ही है। तो 10वीं एग्जाम में तो 50% हो गया कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और 20% होंगे ओनली शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर, जहां पे आपको स्टेप मार्किंग या अटेम्प्ट के नंबर मिलते थे। ये वाला पोर्शन बच्चों के लिए स्कोरिंग होता था, जिसका परसेंटेज धीरे धीरे घटता जा रहा है। 12th में भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जिसको योग्यता केंद्रित कहते हैं, वो 40% है। एमसीक्यू केस बेस्ड जो है वो सिर्फ 20% है, लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर 40% है। तो स्कोर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे सिचुएशंस में।
सो बच्चे, जिन बच्चों को क्लास 12 के बच्चों के लिए खासतौर पे बात करूँ, केमिस्ट्री क्लास 12 बच्चों आपके लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है। जिन बच्चों की तैयारी नहीं हुई है, एनसीईआरटी या कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी आपकी अभी तक नहीं हुई है, तो क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है 22 ऑफ जैन से। देयर इज अ बैच विच इज गोइंग टू स्टार्ट। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द ज्वाइन करने के लिए ईमेल कर सकते हैं इस आईडी पे या इस नंबर पे, व्हाट्सएप या एसएमएस कर सकते हैं। आपको जो क्लास होगी उसमें एनसीईआरटी की पूरी तरीके से आपको रिवीजन कराई जाएगी। उसके बाद एनसीईआरटी के Q&A दिए जाएंगे, आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स पूरे दिए जाएंगे पीडीएफ। देन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पर चैप्टर की पीपीटी पीडीएफ दी जाएगी। इसके अलावा जितने भी चार्ट हैं, ग्राफ है, नेम रिएक्शंस है, और इसके अलावा भी काफी कुछ सारे कंटेंट्स आपको दिए जाएंगे और प्रॉपर तरीके से समझाया जाएगा, माइंड मैप दिया जाएगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरी तरीके से क्लियर हो। और क्लास 12 के बच्चों के लिए केमिस्ट्री में हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पर चैप्टर वीडियो बनी हुई है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टे अपडेटेड विद द चैनल।